सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे पास तीन शरीर होते हैं। एक शरीर ये है जिसे हम स्थूल शरीर कह रहे हैं। ये जो सामने बैठा है ये कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है कारण शरीर, जिस कारण हमें, जैसे भारत जी को मृग बनना पड़ा। किस कारण बनना पड़ा? मृग की आसक्ति के कारण, मृग की आसक्ति के कारण उन्हें बनना पड़ा, तो वो कारण शरीर है। हमारा एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, जिस कारण हमें वो शरीर मिला है, कारण शरीर। कारण शरीर का विशेष महत्व नहीं है। एक तीसरा शरीर होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहाँ दिखता है, कैसा होता है? अब वो भी आपको बताऊं। जब हम सो जाते हैं तो हम कभी कभी सपना देखते हैं, तो हमारा शरीर ये वाला तो बिस्तर में ही सोया होता है, पर हमारा एक और शरीर होता है जो सपना देखने हरिद्वार, कई बार सपने में हम हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, है ना। तो हम तो बिस्तर में सोए थे, पर ये हरिद्वार कौन चला गया? वो सूक्ष्म शरीर था। अच्छा, आप जब सपना देखते हैं तो आपके पास एक पूरा शरीर होता है, आंख होती है, कान, आपका शरीर होता है ना। आप एक शरीर से सो रहे हैं और एक शरीर से सपना देख रहे हैं, तो जिस शरीर से सो रहे हैं वो शरीर तो ये है स्थूल, और जिस शरीर से सपना देख रहे हैं वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर है भाई। ये शरीर तो चिता पर जल जाता है, पर वह शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वह जलता नहीं है। जो हम पाप और पुण्य करते हैं वह सूक्ष्म शरीर उस पाप और पुण्य का दृष्टा होता है। वही देख रहा होता है कि तुमने कितना पाप और कितना पुण्य किया, और वही शरीर जाता है स्वर्ग और नरक। वही शरीर तुम्हारे किए हुए पापों का फल भोगता है। लोग कहते हैं कौन भोगता है? शरीर तो यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर। अच्छा, भगवान के यहाँ बड़ी व्यवस्थाएं हैं। जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं ना, हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, तो क्या होता है? हमारा सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर को जीव भी कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर है ही। ठीक है, जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं तो हम सीधा यमदूत हमें पकड़कर भगवान के पास ले जाते हैं। भगवान के पास वहां हम जाते हैं, भगवान बिठाते हैं हमें। कहो कैसे हो अनिरुद्ध? अच्छे हो? अच्छी रही यात्रा? हाँ प्रभु अच्छी रही। भगवान अपने बगल में बिठाते हैं और भगवान के सामने वहां एक बड़ी सी टीवी लगी है, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, बड़ी सी टीवी लगी है। हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी किया है पाप और पुण्य, भगवान मेमोरी कार्ड उसमें फंसा देते हैं। और आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया है भगवान और आप दोनों लोग मिलकर देखते हैं। भगवान कहते हैं देखो हमने तुम्हें भेजा था पुण्य करने के लिए, देखो तुम किसी का गला दबा रहे हो, देखो तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, देखो तुम चोरी कर रहे हो, देखो तुम शराब पी रहे हो, देखो तुम मछली खा रहे हो, देखो तुम मुर्गी को मार रहे हो, देखो तुम इतनी हत्या कर रहे हो। आप बड़े लज्जित होते हैं, हे भगवान मैं क्या करने गया? अच्छा क्या करने लगा है? क्या करने लगा? अब भगवान जब पूरी आपकी जन्म से मृत्यु तक की कहानी देखते हैं तब यमराज जी से कहते हैं इनका हिसाब किताब करो। फिर यमराज जी हिसाब किताब करते हैं। यमराज जी ने कहा इनके 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य कितना निकला इनका? 100 ग्राम, और पाप 5 किलो। अब 5 किलो पाप निकले हैं तो भगवान बोले देखो राम जी 5 किलो पाप निकले हैं, जाओ पापों का फल भोग के आओ। तो फिर वही जीवात्मा वही पाप का फल भोगने फिर इस मृत्यु लोक में आता है, नाली का कीड़ा बनकर चमगादड़। ये 84 लाख योनियां हैं, ये तुम्हारे पापों का दंड भोगने के लिए योनियां बनाई गई हैं। कुछ कष्ट नरक में दिया जाता है, नरक में भी 28 प्रकार के नरक हैं।
तामिश्र अंध्र तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक कालसूत्र असिपत्र वन सूकर मुख ऐसे 28 नरक हैं। वहां से भोगने के बाद इन 84 लाख योनियों में डाला जाता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, नाली का कीड़ा, मक्खी और ना जाने ये सब बनना पड़ता है। ये 5 किलो जो तुम्हारे पाप थे, उस 5 किलो पाप को भोगने के लिए तुम्हें ये सब जीव योनियां मिलेंगी। और जब पूरी भोग लोगे 5 किलो पाप खत्म, तो फिर भगवान के पास दूसरी मीटिंग होगी आपकी। हाँ, अब आपने 5 किलो पाप भोग लिया, अब आपका 100 ग्राम पुण्य बचा था। जाओ, 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें फिर एक बार मनुष्य का शरीर दिया जाता है। जाओ, अब तुम ऐसे गंदे काम ना करना कि तुम्हारा पाप बढ़ जाए, पुण्य बढ़ाना, पुण्य। जाओ, फिर तुम्हें मनुष्य का शरीर देकर भेजते हैं। जिसके 100 ग्राम पुण्य थे, उन्हें तो बड़े आदमी के घर भगवान ने भेजा, और जिसके 50 ग्राम पुण्य थे वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ, और जिसके 25 ग्राम पुण्य थे फुटपाथ पर पैदा हो गया। है ना? जितना पुण्य होगा उतना ही आप धन धान्य से भरपूर होंगे। आपने इस जन्म में आपके पास गाड़ी है, घर है, सुंदर सा परिवार है, आपके शरीर स्वस्थ है, आप सुंदर हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। मतलब पिछले जन्म में आपने कुछ ज्यादा ही पुण्य किया था, जिसका परिणाम आपको ये मिला। परंतु किया था तो मिल रहा है, अब करना तो आगे मिलेगा, नहीं तो फिर आगे 0 सन्नाटा। अभी कर लो पुण्य। और जो मीडियम क्लास है, हाँ, कमाया खाया बढ़िया, चलो 1-2 लाख रुपए सेविंग कर लिया, ये ठीक लोग हैं, ठीक हैं, मीडियम। आपके अधिक पुण्य थे तो आप बड़े आदमी के घर बच्चे बनकर पैदा होंगे। पुण्य जरा कम थे तो मीडियम क्लास में आएंगे, और पुण्य और कम फुटपाथ पे। एक बच्चा पैदा होते ही सोने का झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है। और एक बच्चा गरीब आदमी के घर पैदा हो जाता है तो लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता। उसकी मम्मी तो साड़ी इस पेड़ पे बांधती, इस पेड़ पे बांधती, साड़ी का झूला बना के झुलाती रहती। क्या अर्थ है? तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया था ज्यादा, तो धन धान्य से भरपूर हो। ये तुम्हारी जो गरीबी है, ये गरीबी इस जन्म की गरीबी नहीं है, ये पिछले जन्म के किए हुए पापों का दंड है, चाहे मेरे साथ चाहे आपके साथ। इसीलिए आप अमीरी और गरीबी पर ध्यान ना दीजिए, आप तो केवल ये याद रखिएगा कि आपको अब अच्छे कर्म करने हैं, अब अच्छा करना है। तो अच्छा अब करेंगे तो आगे अच्छा, जो करेंगे वही भरेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता। जब मैं दुखी हो जाऊं तो मुझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि मैं इसके कारण दुखी हूं। मैं अपने ही कर्मों के कारण दुखी होता हूं। मेरे अपने कर्म ही मुझे दंड देते हैं और मैं दुनिया को दोषी ठहराता रहता हूं। तुम्हारे कारण व्यक्ति दुनिया को तो दोषी ठहराता है, पर अपने ऊपर अपने आप को कभी झांक कर नहीं देखता। कबीर दास जी ने बढ़िया बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। हम ही बुरे थे पर हम दूसरों को बुरा ठहराते गए। इसीलिए अपने आप की कमियां देखिएगा, स्वीकार करो और सुधार करो, जीवन तरक्की की ओर जाएगा, समृद्धवान बनेंगे।